सोनिया खन्ना, दिल्ली को चलाने के लिए क्या किरण बेदी के पास कोई प्लान है? किरण बेदी क्या दिल्ली की सीएम बनने वाली हैं? क्या सीएम उम्मीदवार के तौर पर उन्हें सामने रखा जाएगा? इंडिया न्यूज से किरण बेदी ने खास बातचीत की है और इस बातचीत में किरण बेदी ने अपना पूरा प्लान सामने रखा है। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत ने किरण बेदी से खास बातचीत भी की। इस देश में किसी महिला ने कुछ बनने का, लीग से हटकर कुछ करने का सोचा है तो उसके दिमाग में एक ही अक्ष उभरा है, एक ही तस्वीर उभरी है और वो है किरण बेदी। किरण बेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो दिल्ली के दंगल में इस वक्त पूरी तरह से कूद चुकी है मुस्तैदी से। किरण जी, अरे भाई, आर यू रिकॉर्डिंग? ये दंगल नहीं है, महाभारत भी नहीं है, स्वच्छता अभियान, ये चुनाव है। अच्छा जी, बिल्कुल, ये चुनाव है। तो जब आप वोट डालने जाएंगे, क्या आप दंगल डाल रहे हैं? क्या आप महाभारत करने जा रहे हैं? क्या युद्ध करने जा रहे हैं? आप चुनाव पर चिन्ह पर आप मोहर लगाने जा रहे हैं, दैट्स ऑल। आप तो सिर्फ बटन दबाने जा रहे हैं। तो ये दंगल है, ये महाभारत। आप चुनाव करने जा रहे हैं, आपको जो पसंद हो, जो पार्टी पसंद होगी, आप उस पर बटन दबाने जा रहे हैं। तो दंगल कैसे? तो आप लोग इसको दंगल क्यों बनाते हो? क्योंकि दंगल करने से क्या होता है? गुस्सा शुरू हो रहा है, आरोप लगने लग जाते हैं, ढूंढना पड़ता है मैं क्या करूं इसके साथ, क्या ढूंढूं, क्या आरोप लगाऊं। आरोपों की ऐसी, अरे अगर आपको वो ही आता है तो वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे वो नहीं आता है। मेरे लिए दंगल भी नहीं, महाभारत भी नहीं, युद्ध भी नहीं। मेरे लिए सिंपल चुनाव है जहां हर साधारण व्यक्ति जाकर चुनेगा मैं किस व्यक्ति पर विश्वास करूं। जो कह सकते हैं, क्या उसके पास काबिलियत है निभाने की? काबिलियत है, अगर काबिलियत है तो विश्वास कर दो। अगर विश्वास नहीं है तो उस पर विश्वास करो। किसी पर तो विश्वास करोगे, चांस तो लोगे ना। किरण जी, आपने कहा कि अब दिल्ली को मिशन मोड में आना है और हमें उन्हें मिशन ये मिशन मोड से आपके मायने क्या है? मिशन मोड पर आ चुके हैं। बीजेपी का हर वर्कर इस वक्त नहीं, हर नागरिक आज मिशन मोड पे आ गया है। उसको एक आशा नजर आ गई है कि अगर मैं भी हिस्सेदार, मैं अपना भला चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ अपने शहर के लिए। तो ये एक दिल्ली हर नागरिक की ये नई सोच हो। मैं जहां पर भी हूँ, मैं माँ बाप हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं टीचर हूँ, जो भी हूँ, मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, मैं जहां पर भी हूँ, मैं चालक हूँ, मैं अपना देश के लिए अपना कर्तव्य की क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते। किरण जी, ये सारी भूमिकाएं आप निभा चुकी हैं। आप शिक्षक रही हैं, आप सुपर कॉप रही हैं, आप समाज सुधारक रही हैं, समाज सेविका रही हैं, अब पॉलिटिक्स में अब आप आ रही हैं। तो सबसे ज्यादा आप किससे रिलेट करती हैं? सभी से करती हैं क्योंकि ये सब आपका हिस्सा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किससे रिलेट करती हैं उनसे? खुशी की बात है, खुशकिस्मती की बात है कि जो मैं कर चुकी हूँ वे ही इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड पॉलिटिक्स है। क्योंकि वह सारे एक्सपीरियंस गुड पॉलिटिक्स को चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स है क्या? अगर आप सत्ता में आते हैं तो गवर्नेंस है, शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे हिस्से हैं जिसमें मेरे 40 साल बीत चुके। सारे हिस्से 40 साल भगवान ने कृपा की, मौका दिया मुझे हर चीज का। जो मैं काम कर चुकी हूँ वो सारे विभाग दिल्ली के हैं। कौन सा विभाग नहीं? पुलिस का था, नारकोटिक्स था, प्रिजन में तो सारे डिपार्टमेंट थे, उसमें हेल्थ भी था, एजुकेशन भी था। मतलब एक तरह से आप तैयार हैं। 26 साल की एनजीओ नवज्योति और इंडिया फाउंडेशन 26 साल से गरीब के लिए काम कर रही है। झुग्गियों की सफाई करा रही है 26 साल से। 26 साल से हम लोग सफाई करवा रहे हैं। हमारा अभियान कब से लगा हुआ है? 26 साल से। देखिए, आपके लिए न्यूज नहीं बनता था, हम तो 26 साल से लगे हुए। हम काम न्यूज के लिए नहीं करते, हम जीवन न्यूज के लिए नहीं है, जीवन तो त्याग के लिए है। अगर भगवान ने तंदुरुस्ती दी है, किस लिए दी है? साधन दिए, बुद्धि दी है, किस लिए दी है? सेवा के लिए, कि मैंने तुझे दिया सब कुछ, तूने दूसरों के लिए क्या दिया, कितना दिया। आई बिलीव रिटर्निंग टू सोसाइटी मच मोर एवरी डे, वन डे एट अ टाइम। सो आई थिंक द पॉलिटिकल गवर्नेंस विल नाउ गेट ऑल ऑफ माई एक्सपीरियंस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, एंड आई एम रियली, आई वुड बी फ्रीली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि मेरा जीवन और भी सार्थक कर रहे हो। नहीं तो मैं सारे एक्सपीरियंस के साथ खुद ही मर जाती, चली जाती। किरण जी, आपने कहा कि आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करती, पॉजिटिव पॉलिटिक्स आप करना चाहती हैं, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि किरण का एक बहुत बेदाग इतिहास रहा है, बहुत अच्छी छवि रही है, लेकिन वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एज अ पॉलिटिशियन वो कितना कर पाएंगी अच्छा या सर्वाइव कर पाएंगी, इस पर सवाल उठाते हैं। मैं उनके लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे बड़ी बात है, ये बेनिफिट उनको भी जाएगा। क्या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या उनको कोई सुविधा नहीं चाहिए होगी? क्या वह दिल्ली के नागरिक नहीं? मेरे लिए वो बराबर है।
मेरे लिए सिटीजन है, वोटर नहीं है। मैं दिल्ली को एज वोटर नहीं देखूंगी, मैं दिल्ली को एज सिटीजन देखूंगी, हर नागरिक को देखूंगी, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। क्योंकि एक बारी आप उस जिम्मेवारी पे आ जाते हैं तो सबको अपनाते हैं बराबर में। उसमें फेथ नहीं है। मेरे प्रिजन में सारे फेथ्स का फेस्टिवल होता था। हिंदू फेस्टिवल है तो हिंदू फेस्टिवल होता था, मुस्लिम फेस्टिवल है तो ईद मनाते थे, राइट। संडे को हम लोग चर्च की प्रेयर करते थे और मंगलवार के मंगलवार बहुत प्रसाद बढ़ता था। हम सारे फेस्टिवल्स को अपने तिहाड़ जेल में मनाते थे और 10,000 का शहर था वो मिनी शहर था जिसमें सब वर्ग भी थे, राइट। हर एक दूसरे का एक राइट नहीं हुआ था, एक राइट नहीं हुआ, क्योंकि सबके लिए मकसद ये था कि हम मानवता सीखेंगे, हम मानवता की तरफ जाएंगे, ह्यूमैनिटी सीखेंगे, नैतिकता सीखेंगे। और इसी के आधार पर आप पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस की क्रिटिक रही है पास्ट में, अब आप उन्हीं के साथ काम करेंगे? एब्सोल्युटली, लेकिन उनकी भी आवाज यही है इस वक्त। मेरी अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको जान पा रही हूँ। अभी तो मैं मीडिया के थ्रू उनके बारे में सुनती थी, अब मैं उनको जान पा रही हूँ। और मैं समझती हूँ देश का भाग्य है कि हमारे पास एक राष्ट्र पार्टी बीजेपी जैसी है जो देश को जोड़ रखा है। उसने निट इंडिया किया हुआ है, इंडिया को जोड़ा हुआ है। मोदी जी की आप काफी प्रशंसा कर रही हैं, उनसे काफी प्रभावित दिखती हैं और साउंड करती हैं। उनकी शख्सियत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली चीज आपको क्या लगती है? उनका त्याग का जीवन रहा इतने साल, त्याग का जीवन। उन्होंने हर चीज त्याग से की है, सेवा भाव से की है और दूरंदेशा से की है। वो फार साइटेड भी है, सरेंडर्ड भी है और कमिटेड भी है। उनमें सारे गुण हैं। वो अपने लिए नहीं कुछ करते। आपकी लाइफ में निस्वार्थ जीवन जीते। आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो उससे रिलेट होता है? सारी चीजें हैं, यही तो सारी चीजें। नहीं तो मैं पुलिस की वर्दी क्यों पहनती? पुलिस की वर्दी आप स्वार्थ के लिए नहीं पहन सकते। जैसे सेनानी स्वार्थ के लिए जीत नहीं कर सकता, वो त्याग के लिए पहले तैयार होता है। बच जाए अलग बात है। पुलिस ऑफिसर की भी त्याग और की मेहनत ज्यादा होती है, सेवा, वो उसको आराम मिल जाए अलग बात है। आराम के लिए नहीं हो जाता, वो सेवा के लिए, मेहनत के लिए जाता है। महकमे की बात तो पॉलिटिशियन के लिए मैं पॉलिटिशियन के लिए, मैं पावर के लिए नहीं जा रही, मैं त्याग के लिए जा रही। गीता का यही है श्लोक, त्याग कहाँ है तुम्हारा? तुम काम करो और रिजल्ट मेरे पास छोड़ो, मैं वही करूंगी। मैं काम करूंगी, रिजल्ट उसके ऊपर। किरण जी, आपने पुलिस महकमे की बात की। हमें याद है कि 2007 में आपने कुछ शब्द, दो सवाल और, आपने कुछ शब्द कहे थे जिससे पूरे देश की महिलाओं ने वो हताशा महसूस की थी। आपने कहा था कि मेरे आई डोंट हैव बूज फ्रेंड्स, नेटवर्किंग मैं पुरुषों की तरह नहीं कर सकती, शायद इसलिए मेरी अनदेखी हुई। बहुत साधारण है। तो ये क्या वेजिटेरियन, ये आम महिला की, एक भारतीय महिला की विडंबना है। उसके लिए और एक्सप्लेनेशन समय से करेंगे, लेकिन मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। एक टाइम खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ। मेरी ईटिंग नीड्स बड़ी कम है, इसलिए आप देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा वजन नहीं है। मैं खाती समझदारी से हूँ, उतनी ही खाती हूँ जितनी मेरी जरूरत है, बल्कि जरूरत से थोड़ा कम। खर्चती भी ज्यादा नहीं हूँ। जो मेरी जरूरत है पूरी हो चुकी, ईश्वर ने कर चुकी, मुझे और जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए मेरे पास और गुंजाइश नहीं। आपको पता है यहाँ से रूल बन गया है, यहाँ पर कोई गिफ्ट नहीं आएगी घर में, नो गिफ्ट। फूल लेके आए ले लूंगी, मिठाई आई तो बढ़ जाएगी, मिठाई आई तो बढ़ जाएगी, स्टाफ में फूल आए वो भी बढ़ जाएंगे। गिफ्ट कोई नहीं आएगी इस घर में, ना मेरे ऑफिस में ना मेरे घर में, नो गिफ्ट, सॉरी। क्योंकि ईश्वर की कृपा है बड़ी, उसने बहुत कुछ दिया, बहुत संतुष्टि दी है। मैं यही कहूंगी ईश्वर से, ये संतुष्टि बनाए रखे और ये संतुष्टि मेरे सारे देश के लिए और मेरी दिल्ली के लिए काम आए, जिसका नेतृत्व आज देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम तो उनको और प्रबल देने के लिए, ताकि दिल्ली का दिल उनके साथ जुड़े। आखिर में अरविंद केजरीवाल किरण बेदी, जैसे कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करती है, ना ही वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे। उनका 40 साल का अनुभव है पब्लिक लाइफ में, उसको लेकर वो जनता के पास जाएंगी और जनता से वोट मांगेंगी, नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, अपने लिए। कैमरामैन अवधेश के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।